हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन लाइट का है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फा ऑन द साइड पी क्यू ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू √2। देखो भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल एक दिया हुआ है। इसमें जो रे है वो अल्फा से यहाँ पर जैसे टकरा रही है। टकराने के बाद ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक प्रिज्म है, तो इसमें मुड़ जाएगी। आपको पता है कि इनिशियल ऐसे जाना चाहिए और ये नॉर्मल है, तो किधर मुड़ गई? नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और ऐसे जाकर फिर ऐसे हो गई। ऐसा डायग्राम में दिया हुआ है। आगे कंडीशन है कि लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट द फेस पी आर। ये हो गया पी आर फेस। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है व्हेन अल्फा हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री। मतलब हुआ कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 45 अगर हो जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। द एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म इज, तो ये थीटा जो दिया हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसी डायग्राम को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा और इसको आप समझने की कोशिश करो। ये हो गई, इसका नाम हो गया पी क्यू आर। अब ये जो है, ये जो रे इंसिडेंट आप कर रहे हो ऐसे, तो इसको आपको कर दो 45। अब क्या करो? 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 45 जब कर दे रहे हो ना, तो ये क्या हो जा रही है भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ऐसे, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि इंटरफेस के पैरेलल चलती है। इंटरफेस की क्या चलेगी? पैरेलल। अब इस पे आप जैसे ड्रॉ करोगे ऐसे 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 एक नॉर्मल, तो इसको हम लोग पाते हैं कि ये थीटा सी है, इसका नाम क्रिटिकल एंगल है। क्लियर है? और ये वाली होती है 90 डिग्री। आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट पढ़ेंगे तब। तो ये 45 है तो इसका वैल्यू आर माना जाएगा। क्लियर है? ये फिलहाल 90 कहलाएगी। देखो ये डॉट डॉट लाइन है, तो ये हो गई 90 डिग्री। और ये क्वेश्चन में गिवन है थीटा, तो इसको आप क्या लिखोगे भाई? 90 माइनस थीटा। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया आपको? ज्योमेट्री देखो। ये कह रहा है कि जो अल्फा है, अल्फा का मिनिमम वैल्यू 45 होती है, तो ये जो रे है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में आप पढ़े होंगे कि ये इंटरफेस के पैरेलल चलती है। मतलब कि ये वाली जो इंसिडेंट एंगल होती है वो क्रिटिकल एंगल हो जाती है और रिफ्लेक्शन वाली 90 हो जाती है। और इसका n √2 है। इसका जो n होगा, एयर बाहर हो गई, ये क्या हो गई? 1। इधर भी n एयर है, ये भी हो गई क्या? 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसका नाम दे दो यहाँ पर दे दो a, और यहाँ दे दो बच्चों b। करेक्ट? अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ए पे और बी पे, ए पे और बी पे मैं यूज करूँगा क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ए और बी की जगह पर, और मेरा जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, ये जो है ये वाला एंगल वो कितना होगा आप बताओ? ये पूरा जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक वो 180 होगा। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो पक्का ये 90 अब प्लस थीटा होगा। ये मानते हो कि नहीं? ये वाली एंगल नहीं, ये वाली एंगल। क्यों? क्योंकि पूरा 180 है यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं? तो देखो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। सही बात है, कोई डाउट नहीं। तो पहले क्या करना है कि मुझे थीटा निकालना है, तो ये प्योर मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आप स्नेल्स लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ। तो एट एट ए स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पढ़ते हो आप? साइन आई बटे साइन आर इजिकल टू 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, तो आप लिख दो फार्मूला साइन 45। क्लियर? डिवाइडेड बटे साइन आर इजिकल टू एन। कहाँ से जा रहे हो? एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहे हो। एयर से कहाँ जा रहे हो? रिफ्रैक्टिव। तो यहाँ पर लिखो एयर से ग्लास। कहाँ जा रहे हो भाई? ग्लास। सही बात। नाम स्कूल वाली मैथमेटिक्स, ये सॉरी स्कूल वाली फिजिक्स। तो इसको लिखेंगे साइन 45 और डिवाइड बटे साइन आर, और इसको क्या लिखते हैं? एन ग्लास और डिवाइडेड बटे एन एयर।
तो आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, साइन 45 यहाँ पर लिखो, कोई बात नहीं है। यहाँ लिखो बच्चों साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो बच्चों एन गिलास का वैल्यू, देखो यही एन गिलास है ना, इसकी वैल्यू लिखो √2 और डिवाइड बटे 1। क्लियर है? अब इसको आप सोल्व करोगे तब क्या मिलेगा, हमें निकालना है साइन आर, मतलब कि आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 45 डिवाइडेड बटे √2। तो जगह की कमी है तो आप समझ रहे हो बात को, यहाँ पर लिखो इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटे √2। अब पहले से है √2, तो ये होगा बच्चों 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया साइन आर। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे, साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो आर की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 30 डिग्री, आर की वैल्यू मिली, याद रखो मुझे निकालनी है थीटा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अब देखो आर मिल गया आपको, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ कि थीटा सी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, थीटा सी को, है ना, थीटा सी को कैलकुलेट करूँगा। कैसे कैलकुलेट करूँगा, क्रिटिकल एंगल लगाऊंगा, तो फिर लिखूंगा एट बी, फिर लिखो एसनेट्स लॉ। अब डेंसर से रेयर में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, डेंसर से रेयर, तो क्या लिखोगे, साइन थीटा सी और डिवाइड बटे साइन 90, कहाँ से जा रहे हैं, ग्लास से एयर में, तो क्या लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो एन एयर डिवाइड बटे एन ग्लास। तो बताओ एयर की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी कितनी हो गई √2। तो बताओ कितनी होगी साइन थीटा सी, और ये हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये 1 डिवाइडेड बटे 1/√2। तो बताओ साइन थीटा सी इक्वल टू साइन 45, तो आराम से लिख सकते हो बिल्कुल। तो थीटा सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये भी आ गया, सही है। तो देखो ये है थीटा सी, और ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल 90 है कि नहीं। तो थीटा सी इसको आप लिख सकते हो, ये वाली एंगल कितनी होगी, ये वाली एंगल, ये होगी 90 माइनस थीटा सी, 90 माइनस थीटा सी, करेक्ट, करेक्ट। आप यहाँ देखो ट्रायंगल, इसको ए, ये हो गया बी, इसको मान लो सी। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी में देखो तो क्या मिलेगा, आर प्लस 90 प्लस थीटा, सही है बच्चों, और फिर मिलेगा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180, सब डिग्री में है, आप समझ रहे हो, ये डिग्री, करेक्ट, पुट आउट नहीं। अब इसको देखो, ये और ये 180 हो गया, तो ये खत्म हो गया, सही बात, ये खत्म हो गया, ये 90, सॉरी सॉरी, ये थीटा सी है ना, ये वाली कितनी है 90 माइनस थीटा सी, और ये है 90 प्लस थीटा, और ये है आर। तो आर की वैल्यू आप कैलकुलेट किए हो, देखो ये 30 डिग्री, देख रहे हो ना, तो यहाँ लिखो 30 डिग्री, करेक्ट। यहाँ पर लिखो थीटा, ठीक है, अब माइनस थीटा सी, थीटा सी की वैल्यू कितना लिखे हो 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू, आंसर हो गया 15 डिग्री, और यही हो गया आंसर। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व किया हूँ तो मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। देखो यहाँ पर एक बेसिक मैथ्स कह सकते हो, 10th क्लास की मैथ्स के लायक जैसा है, और ये जो फार्मूला यूज कर रहा हूँ ये 10th में आप देखे होंगे फार्मूला यूज करने का तरीका। बाकी ज्योमेट्री के हेल्प से मैंने इसे सोल्व किया है, और ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा है, 2016 में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें अच्छे कंसेप्ट का यूज हुआ है। चैनल पर अगर आप नए हैं और इस तरह का वीडियो का आप कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्त को भी शेयर करें। थैंक यू।